सो हेलो गाइस, आज आप सभी लोगों का एक और बार फिर से स्वागत है मेरे इस चैनल ट्रेडिंग बबल में, जहां पे हम लोग बहुत सारे ट्रेडिंग रिलेटेड टॉपिक्स डिस्कस करते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करते हैं। इसीलिए मैं ना प्राइस एक्शन की बात नहीं करता, क्योंकि मैं जैसे हमेशा बोला करता हूं कि चार्ट्स देख के, कैंडल्स देख के बाय और सेल करना कोई इतना बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। रॉकेट साइंस जो बड़ा वाला है वो छुपा होता है उसकी साइकोलॉजी के पीछे, जो कि ट्रेडिंग में ऑलमोस्ट 90 to 95% रोल प्ले करता है। तो अगर किसी ऐसे क्लासेस में आप जा रहे हो जहां पे सिर्फ प्राइस एक्शन की ही बातें हो रही है, एसएमसी की ही बातें हो रही है, सिर्फ सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात हो रही है, तो उस क्लास में जाके कोई फायदा नहीं है दोस्तों। उसको बैकआउट कर लो, वहां से निकल जाओ और फ्री में आके इस यूट्यूब चैनल पे ये लर्निंग कर लो, क्योंकि 95% जो चीज़ इंपॉर्टेंट है उसी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे मैं बात करता हूं। तो चलिए, नेवर माइंड, आज उसी साइकोलॉजी का एक जबरदस्त टॉपिक, एक शानदार टॉपिक लेके आया हूं मैं इस वीडियो में, जिसका नाम है बिलीफ लैडर। एक ऐसी सीढ़ी जो हर ट्रेडर अपने ट्रेडिंग करियर में चढ़ रहा होता है। फिर आप भी अगर ट्रेडर हो तो अपने आप को इस स्टेज पे कहीं ना कहीं पाओगे, मैं गारंटी देता हूं। इसीलिए ये वीडियो है, ये एंडिंग तक देखना। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले समझते हैं कि ये बिलीफ क्या होता है। बिलीफ एक ऐसी चीज है जो आपकी ट्रेडिंग करियर का, जो आपकी ट्रेडिंग का एक्सपीरियंस बनाता है। इसीलिए एक ही कैंडल पे हम लोग देखते हैं कि किसी का स्टॉप लॉस लेवल होता है तो किसी का टारगेट लेवल होता है, कोई वहां से बाय करना चाहता है तो कोई वहां से सेल करना चाहता है। ये सारी चीजें जो काम करती है, ये अपने बिलीफ पे काम करती है, इंडिविजुअल बिलीफ पे काम करती है। जिसका जैसा बिलीफ होता है वैसे ही वो बाय सेल करता है। हर किसी का इंडिविजुअल बिलीफ उसके लिए एक अलग तरीके से काम कर रहा होता है। इसीलिए कहा जाता है कि ज्यादातर ट्रेडर इसीलिए कंसिस्टेंट नहीं हो पाते, क्योंकि वो अपने इंटरनल बिलीफ को चैलेंज नहीं करते। तो इंटरनल बिलीफ जो है, जो पुराने इंटरनल बिलीफ्स बने हुए हैं, जो हमारे लाइफ से, हमारे लाइफ एक्सपीरियंस से आते हैं, ये सारी चीजें हमें उस चार्ट पे दिखाती है। जैसे फॉर एग्जांपल लेते हैं कि लास्ट कुछ ट्रेड्स में ऐसा हुआ कि एक बहुत ही अच्छी रैली चल रही है, लेकिन वहां पे आपने लॉस कर बैठा, तो आपका बिलीफ ऐसा बन गया है कि नेक्स्ट टाइम जब भी वो रैली आएगी तो वो आपको अपॉर्चुनिटी नहीं दिखेगी, वो आपको लॉस का कारण दिखेगा। इसके वजह से आप उस टाइम पे उस तरीके से ट्रेड नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपका बिलीफ इस तरीके का बन चुका है। आज जो हम लोग वो 5 स्टेप्स का लैडर देखने वाले हैं, वो देखते हैं कि एक ट्रेडर अपने ट्रेडिंग करियर में कैसे इन स्टेप्स को चढ़ता है। चलो शुरुआत करते हैं पहले स्टेप से। सो द फर्स्ट स्टेप इज आई एम नॉट ए डिसिप्लिन ट्रेडर। इसकी शुरुआत होती है जब कोई भी बंदा, कोई भी इंसान जब फर्स्ट टाइम ट्रेडर बनता है, जब वो शुरुआत करता है ट्रेडिंग से, जब उसे कुछ पता नहीं होता है, उसे सिर्फ रेड जो सेल होता है और ग्रीन जो बाय होता है, बस इतनी ही चीज़ें पता होती है। जैसे मेरे साथ भी हुआ था, फर्स्ट टाइम मुझे सिर्फ पता था कि जो रेड होता है वो सेल होता है और ग्रीन होता है जो बाय होता है। उसके बाद मैंने बटन्स दबाई और बहुत सारा ऊपर नीचे हुआ चीज़ें। इट इज़ अ लॉन्ग स्टोरी, लेकिन यही शुरुआत होती है एक ट्रेडर की, जहाँ पे वो डिसिप्लिन नहीं होता है। उसे सिर्फ पता चलता है, उसे सिर्फ एक इंट्रो होता है ट्रेडिंग का, डिसिप्लिन नाम की ज़्यादा कोई चीज़ नहीं होती है। और फिर आता है सेकेंड स्टेप, जो होता है आई वॉन्ट टू बिकम अ डिसिप्लिन ट्रेडर। इसका मतलब होता है कि जब वो ट्रेडर अपने न्यूली एक्सपीरियंस से ट्रेडिंग को एक्सपीरियंस करता है और उसमें चाहत जगती है कि मुझे अब ट्रेडिंग में करियर कंटिन्यू करना है, उसके बाद जब वो पढ़ता है, लिखता है, देखता है ये ट्रेडिंग की सारी चीज़ें, तब उसे समझ में आता है कि ट्रेडिंग में डिसिप्लिन का बड़ा इंपॉर्टेंस है, तो वो उस डिसिप्लिन में जाना चाहता है। ये होती है सेकंड स्टेप एक ट्रेडर की। सो थर्ड स्टेप जो होता है वो होता है आई एम लर्निंग टू एक्ट लाइक ए डिसिप्लिन ट्रेडर। तो इस स्टेप में ऐसा होता है कि जब ट्रेडर ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस कर लेता है कि कैसे प्रॉफिट्स एंड लॉस होते हैं, उसके बाद उसे सीखना होता है, क्योंकि सीखना ज़रूरी होता है। तो सीखने के लिए वो बहुत सारी क्लासेस ज्वाइन करता है, जिसकी इतनी कोई ज़रूरत है नहीं। साइकोलॉजी के ऊपर जितनी भी चीज़ें हैं इस वीडियो में मिल जाएगी। अगर ये वीडियो कंटिन्यू देख लिया, अगर 2 से 3 महीना तुम लोग मेरे साथ जुड़ गए ना, तो देखना, मैं गारंटी देता हूँ तुम बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छे ट्रेडर बन जाओगे। तो अगर तुमने अब तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आगे जाके भी ये बहुत काम आने वाला है। 2 से 3 महीने में मैं देखना ये सारी चीज़ें बदल दूंगा, तो कोई बात नहीं। और एक फैक्ट की बात गाइज, जो फर्स्ट लेवल होता है, जो फर्स्ट लेवल होता है, यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त, बहुत सारी भीड़, और जो सेकंड लेवल पे भीड़ होती है वो कम, एंड फिर थर्ड लेवल पे उससे भी कम, एंड फोर्थ लेवल पे उससे भी कम, एंड फिफ्थ लेवल पे जो है, जो सक्सेस स्टेज है, उस लेवल पे बहुत कम भीड़ होती है। इसीलिए कहा जाता है देयर इज अ लीस्ट क्राउड इन टॉप।
फिर आती है फोर्थ स्टेज, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेज होती है एक ट्रेडर की लाइफ में, जो होता है आई ऑफन एक्ट लाइक ए डिसिप्लिन ट्रेडर। मतलब मैं कभी कभी, अब मैंने सीख तो लिया है कि डिसिप्लिन ट्रेडर जैसे एक्ट कैसे करना है, लेकिन अब मैं कभी कभी सिर्फ एक्ट कर पा रहा हूँ। कभी कभी आपके साथ भी ऐसा होता होगा कि चार्ट पे एक बहुत ही अच्छा स्ट्रक्चर दिख रहा है, लेकिन उसको ले नहीं पा रहे क्योंकि आपका जो बिलीफ सिस्टम है वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा। लेकिन जब वो ट्रेड हो जाती है तो पता चलता है कि ये ट्रेड एक सही ट्रेड थी। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपने जो रूल्स बनाए हुए हैं, आपको जब पता चलता है कि ये रूल्स फॉलो करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो 10 में से आप 2 बार 3 बार ऐसे स्टार्ट कर लेते हो उन रूल्स को फॉलो करना। ये डिसिप्लिन फॉलो किए बिना एक सक्सेसफुल ट्रेडर, एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना, इट इज इम्पॉसिबल। एंड देन द फिफ्थ स्टेज, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, द मोस्ट रिक्वायर्ड स्टेप ऑफ ए ट्रेडर, जिसको अपने जिंदगी में ये स्टेज चाहिए ही चाहिए, वरना इतनी सारी मेहनत करके कोई फायदा नहीं है। इतना मेंटल प्रेशर, इतना मेंटल बर्डन होता है, इतनी सारी लोगों की बातें सुननी पड़ती है, क्योंकि ट्रेडिंग एक शांत चीज है। इसका जो शोर शराबा है ये तभी होता है जब एक ट्रेडर 5वें स्टेज पे पहुंचता है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेज, जिसका नाम है आई एम नाउ अ डिसिप्लिन ट्रेडर। इसका मतलब है कि अब जो ट्रेडर इन 4 स्टेप्स को चढ़ चुका है, वो 5वें स्टेप पे पहुंच चुका है, मतलब वो प्रॉफिटेबल बन चुका है। अब उसने डिसिप्लिन फॉलो करना शुरू कर दिया है, अपने बिलीव्स को चैलेंज करके उन बिलीव्स को चेंज करना शुरू कर दिया है। क्योंकि ध्यान देना कि जो बिलीव्स होते हैं वो बिलीव्स स्टैटिक नहीं होते हैं, मतलब एक जगह पे जमे हुए नहीं होते हैं, ये डायनामिक होते हैं। इनको चेंज किया जा सकता है, पर इनको चेंज करने के लिए बहुत मेहनत लगती है। इसीलिए कहा जाता है कि ट्रेडिंग ईजी भी है लेकिन उतना ही हार्ड है, क्योंकि खुद के बिलीव्स को चैलेंज करना ये बहुत ही मुश्किल चीज़ होती है। हमारा माइंड जो है ये इन चीज़ों को बहुत अपोज करता है कि ऐसे जो बिलीव्स पहले से बने हुए हैं वो ही सच है। तो इसीलिए अपने बिलीव्स को थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रखो और उसको बदलने की कोशिश करो। ये जो 5th स्टेज है ये ज़्यादा दूर नहीं है। फिर तो जब एक ट्रेडर ये सारे डिसिप्लिन फॉलो करता है, उसके लाइफ में उसका प्रॉफिट उसको ऑटोमेटिक फॉलो करना शुरू कर देता है। इसीलिए डिसिप्लिन पे ध्यान दो, इसीलिए अपने बिलीव्स पे ध्यान दो, और इन बिलीव्स को कैसे स्ट्रॉन्ग करना है, कैसे डिसिप्लिन को फॉलो करना है, ये आने वाले वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो मेरे साथ जुड़े रहना, और अब तक अगर तुमने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और मिलेंगे आने वाले वीडियो में और ही कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ। ध्यान रखो अपना, अपने घर वालों का, और ट्रेडिंग सीखते रहो और ट्रेडिंग पढ़ते रहो और समझते रहो उसके पीछे की साइकोलॉजी, और बी प्रॉफिटेबल बहुत ही जल्दी।